पता चला रातों रात पर्चा गायब हो गया, रातों रात। कई लोग कह रहे हैं कि बाहुबली, अरे भाई अध्यक्ष जी जब बाहुबली थे भाई वो वीडियो बनाना, अरे कि जो जो पूर्व की सरकारों में मिला वो कुछ जातियों को कुछ लोगों को मिला, हालांकि वो बहुत झूठ बोलते हैं। मैं तो पश्चिम से आता हूं और गुर्जर समाज से हूं, गुर्जर हूं जात का, लेकिन मैंने देखा कि अगर सारी जातियों में नेता बनाने का अगर किसी ने काम किया, नेताओं की फैक्ट्री अगर कहीं रही तो वो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव की। मैं आपके सामने खड़ा हूं, 2012 में चुनाव हारा, 2017 में चुनाव हारा और फिर 2022 में चुनाव जीत कर आया। हम संघर्ष किए, लड़े और क्या मुकदमे खाए, जेल गए, ये सब बातें अलग हैं। ये बहुत बार होता है, कई लोग करते हैं, आपके जिले में कितने लोगों पर मुकदमे लग रहे होंगे, कई लोग परेशानी उठा रहे होंगे, कई लोगों के कारोबार प्रभावित कर दिए गए होंगे, लेकिन ये जो साजिश चलती है, ये साजिश के तहत यादव जी लोगों से, हमारे वंशियों से जो पिछड़ी जातियां हैं उनको अलग करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की। तब वो इस प्रदेश में सरकार में आए और इस देश में भी अगर हैं तो शूद्रों की बदौलत और पिछड़ों की बदौलत है। ये मौका आया है बाबू सिंह कुशवाहा के रूप में आपके पास कि एक एक व्यक्ति जहां वोट डालने की जरूरत पड़ रही है, वोट तो डाले ही डाले, लेकिन माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि वोट के आखिरी वोट डलने तक उनकी रक्षा करने का काम भी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करे, और जब वोट मिल जाए तो गिनती तक अपने आप को मजबूत रखें, और कहीं पर अगर लाठी भी उठानी पड़ेगी तो एक एक समाजवादी लाठी उठाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि आप वो लोग हैं। कई लोग धर्म की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं यदुवंशियों का इतिहास उन्होंने नहीं जाना, नहीं पहचाना, लांछन बनाते हैं, अपशब्द बोलते हैं, कई जगह आप वीडियो देखते होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता, इस बात की जानकारी नहीं है कि धर्म की रक्षा करने का भी सबसे ज्यादा काम किसी ने किया तो हमारे यदुवंशी भाइयों ने किया। इसलिए आपसे कहने डाले सचेत रहना, एक एक वोट डाल देना। आजकल कई लोग कहते हैं फायर ब्रांड एक शब्द निकला है और एक शब्द पुराना है बाहुबली। अरे कौन बाहुबली और कौन फायर ब्रांड? जनता है बाहुबली, इस लोकतंत्र में ध्यान रखना। जनता है फायर ब्रांड, जिसको चाहे उसका दिमाग ठीक कर दे, जिसको चाहे बड़ा कर दे और जिसको चाहे छोटा कर दे। हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैंने सांसद जी आपने तो पूरा काम किया इस बार, जितना काम, जितनी तत्परता से, जितनी सोच बनाकर, जितनी विद्वानियत से अलग अलग जगह चुनाव हुआ है, लेकिन फिरोजाबाद का जो चुनाव हुआ, मैं कुछ दिन वहां पर रहकर देखा, जितने संगठन को मजबूत करके, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करके अक्षय भाई ने इस बार चुनाव लड़ा, अगर उसकी थोड़ी थोड़ी सी भी छाप आने वाले समय पर भी पड़ जाए, विधानसभा के चुनाव तो जाए, तो हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, मैं आपको सब लोगों को बात बता रहा हूं कि हमारे उधर की तरफ कई लोग नफरत करते थे। साजिश के तहत दल और पार्टियों ने बाबा साहब को जातियों में बांट दिया और बाबा साहब को एक संकुचित छोटे एक ही जाति में रख दिया, लेकिन बाबा साहब की सोच किसी एक जाति पर जाकर नहीं दिखती, किसी एक धर्म पर, किसी एक क्षेत्र पर जाकर नहीं दिखती। बाबा साहब का सीधा सीधा एक मुझसे पूछा क्या विचारधारा है बाबा साहब की, आप बताइए। खास तौर से जब मैं अपने गुर्जर समाज में जाता हूं, क्योंकि संपन्नता है, जमीन जायदाद वाले लोग हैं, मैंने उनसे कहा कि बाबा साहब की एक लाइन में विचारधारा है समता और समानता, गैर बराबरी को खत्म करना ही बाबा साहब का विचार है, और यही विचार समाजवादी है, यही सोच समाजवादियों की भी है। हम आप उनसे तुलना करके देखिए, हमारी लड़ाई किससे थी, हम लड़ते क्यों थे, हम सत्ता पाना क्यों चाहते थे, हम सत्ता की गद्दी पर बैठकर क्या किए, माननीय नेताजी का नाम क्यों अगली पंक्ति में खड़ा रहता है? इसलिए अगली पंक्ति में आता है जिनकी जबान नहीं खुलती थी, जो लोग कुर्सियों पर नहीं बैठा करते थे, जिनको लोग छुआछूत से देखा करते थे। आज इस उत्तर प्रदेश में वो लोग
ताकत के साथ खड़े हैं। ये अगर योगदान सबसे बड़ा किसी को जाता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद, माननीय काशीराम के बाद, तो नेताजी हमारे मुलायम सिंह यादव जी को जाता है। लेकिन हमको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे दलितों में कोई जाति हो, चाहे हमारे पिछड़ी जात का कोई व्यक्ति हो, और सोच का अच्छा अगली जात का भी अगर कोई व्यक्ति हो, सबको अपने से जोड़कर चलना पड़ेगा। लेकिन हमारे कुछ मुसलमान भाई यहाँ पर बैठे, कितनी जातियां हुई, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। अगर किसी के नेम प्लेट पर यादव पड़ा है, किसी का नाम अलीम और सलीम है, तो कितनी जातियां हुई। गोली मारी, नाम पूछ पर गोली मारी गई है। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। और जब देश का नाम आता है, तो विधानसभा में सांसद जी बोलने का मौका मिला, तो भाजपा वाले लोगों ने सामने कहा कि हमारी लड़ाई राष्ट्रवाद की है। मैंने कहा तुम्हारा राष्ट्रवाद सिर्फ झूठ का राष्ट्रवाद है। तुम्हारे राष्ट्रवाद में सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा तुम्हारे राष्ट्रवाद में कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ समाजवादियों का राष्ट्रवाद है, जिसमें गरीब हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित लोग, हम उनकी बात करने वाले लोग। और जब बात संविधान और आरक्षण की आएगी, जब तक गैर बराबरी इस देश में खत्म नहीं होगी, जब तक कोई सरकार, कोई